हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट 6 करने वाले हैं जिसका नाम ट्रायंगल है। ये प्रैक्टिस टेस्ट में सपोर्ट मटेरियल से लिए हैं। सपोर्ट मटेरियल 2022 टू 23 का यूज़ करा गया है। इस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक यूज़ होंगे, जो इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक्स यूज़ होंगे, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे पहला बेसिक यूज़ होने वाला है थेल्स थ्योरम, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा बेसिक यूज़ होने वाला है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है अगर आपने एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड पर दो पॉइंट इस तरीके से लिए कि उससे उसे जोड़कर बनने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, यानी कि आपने दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए, दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ऐसे बनाई कि वो तीसरी साइड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उसका जो रिजल्ट है वो थेल्स थ्योरम है। तो क्या रिजल्ट आता है? तो उसके बाद जो आपको ये साइड नज़र आ रही है, दो साइड नज़र आ रही हैं, ये दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होती हैं, यानी कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये थेल्स थ्योरम कहती है। ऐसे ही इसे मैं छोटी साइड बोलता हूँ जनरली। जब ये टुकड़े हो गए इसके, तो इन छोटे टुकड़ों को मैं छोटा टुकड़ा बोलता हूँ, ये छोटी साइड बोलता हूँ। तो यहाँ देखिए, ए डी छोटा टुकड़ा है, बी डी छोटा टुकड़ा है, ए छोटा टुकड़ा है, ई सी छोटा टुकड़ा है, और पूरी साइड को मैं बड़े टुकड़े के बराबर कहूँगा या बड़ी लाइन के बराबर कहूँगा, ताकि समझना आसान रहे। तो थेल्स थ्योरम कहती है अगर आपने एक लाइन को दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे बनाया है कि वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाए, लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो जाए, तो ये लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मीन्स छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बराबर आएगा छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बराबर आएगा छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा। ऐसे ही छोटा हिस्सा अपॉन बड़ा हिस्सा, यानी कि ए डी अपॉन ए बी बराबर किसके आएगा, ए ई अपॉन ए सी के, छोटा हिस्सा अपॉन बड़ा हिस्सा। ऐसे ही अगर नीचे वाला छोटा हिस्सा लें और पूरी साइड को डिवाइड करें, इसमें भी नीचे वाला छोटा हिस्सा लें, पूरी साइड को डिवाइड करें, तो उनका फ्रैक्शन या उनका रेशियो भी क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में थेल्स थ्योरम कहती है। ऐसे ही सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी का मीनिंग होता है अगर दो ट्राइंगल्स अगर आपको गिवन है और उन ट्राइंगल की सारी साइड्स का रेशियो निकाल लो, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या निकालो, रेशियो। ये साइड इसके जैसी दिखती है बी सी, क्यू आर जैसी दिखती है ए सी, पी आर जैसी दिखती है, तो इन साइड का रेशियो निकाल लो। रेशियो मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकाल लो। और अगर वो बराबर आ जाए, दूसरी बात, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ जाए, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी आ जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ जाए, एंगल सी बराबर एंगल आ जाए, यानी कि एंगल बराबर आ जाए और साइड का रेशियो बराबर आ जाए, तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट कहता है। अब ट्राइंगल्स को अगर हमें सिमिलर दिखाना हो तो उसकी कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इन क्राइटेरिया को रूल्स भी कहा जाता है। एक रूल को क्राइटेरियन और ज़्यादा रूल्स को, एक से ज़्यादा रूल्स को क्राइटेरिया कहा जाएगा। ये प्लरल है। तो देखिए, एक रूल है एस एस एस, यानी कि आपको सारे ट्राइंगल से, मतलब सारी एंगल्स बराबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारी साइड का रेशियो बराबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर साइड्स का रेशियो बराबर दिखा देंगे तब भी ट्राइंगल को आप सिमिलर कह सकते हैं। पहला रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर आप दो साइड के रेशियो, इन दोनों के रेशियो कहते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, अगर दिखा पाए आप और साथ में एक एंगल दिखा पाए, उन दोनों साइड के बीच का एक एंगल, तब भी आप कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। एक और रूल है, अगर तीनों एंगल को बराबर दिखा दो, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर दिखा दो, तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और चौथा रूल है, अगर सिर्फ दो एंगल्स को बराबर दिखा दें तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अगर दो एंगल बराबर हम दिखा पाए तो तीसरा अपने आप हो ही जाता है। तो इसका यूज़ जनरली कोई करता नहीं, बट इसका यूज़ करता है एंगल एंगल का, क्योंकि दो ही एंगल से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। पहले रीड करते हैं, फिर अटैम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप रीड कर पा रहे होंगे। कहता है फिगर में, फिगर दे रखी है यहाँ पर दो, इस फिगर में ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। किस ट्राइंगल के सिमिलर है? पी क्यू आर के। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है देन फाइंड एम एन, एम प्लस एन। एम प्लस एन पता करने के लिए हमसे कहा गया है एम प्लस एन बराबर क्या होगा। तो उसके लिए हमें एम और एन ढूंढने पड़ेंगे। हमें पता है, देखो यहाँ पर साइड्स में एक जगह एम लिखा है और इस वाली ट्राइंगल की साइड में एक जगह एन लिखा है। हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर होता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर होगा। ए बी करस्पॉन्डिंग है पी क्यू के, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर रहेगा किसके, बी सी करस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर रहेगा किसके, ए सी करस्पॉन्डिंग है पी आर के, तो हम कहेंगे ए सी अपॉन पी आर। अब जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख देते हैं। क्या हमें ए बी की वैल्यू गिवन है? यस, ए बी की वैल्यू कितनी है, 6। क्या हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है? यस, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एन।
क्या हमें बी सी की वैल्यू गिवन है? यस। बी सी की वैल्यू कितनी है? एम। क्या हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन है? यस। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 4√3। क्या हमें ए सी की वैल्यू गिवन है? यस। हमें ए सी की वैल्यू गिवन है। कितनी है ए सी की वैल्यू? 8। क्या पी आर की वैल्यू गिवन है? पी आर की वैल्यू है 12। क्या आप इसमें एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? आई होप आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। 4×2 = 4×3। यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ रहा है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ एक फ्रैक्शन है जहाँ वेरिएबल है, यहाँ एक फ्रैक्शन है तो वेरिएबल है। तो आप करेंगे क्या? एक बार पहले फ्रैक्शन को इसके बराबर दिखाएंगे, 6/n = 2/3 दिखाएंगे। एक बार इस वाले फ्रैक्शन को इसके बराबर दिखाएंगे, m/4√3 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 की 6 से करेंगे 18 आ जाएगा, n की 2 से करेंगे 2n आ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। अगर 18 को 2 से डिवाइड करा जाए तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? आप देख पा रहे होंगे 9 आ रही है। ओके, यहाँ पर देखिए अगर 3 की m से मल्टीप्लाई कराते हैं 3 × m, और 4 की 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, जैसे लिखने का तरीका बदलेगा। 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये हमारी आ गई वैल्यूज़ m और n की। आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेरे से पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करा करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गिवन फिगर में डी पैरेलल है क्यू आर के। डी पैरेलल है क्यू आर के, नजर आ रहा होगा आपको। पी क्यू बराबर 5.6 सेंटीमीटर है। पी क्यू कहाँ है? यहाँ पर पी और क्यू। पी क्यू बराबर 5.6 सेंटीमीटर है। पी डी बराबर 1.6 सेंटीमीटर है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं एक बार। हमसे कहता है पहले डी पैरेलल है क्यू आर के। फिर दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कहता है पी क्यू बराबर है 5.6 सेंटीमीटर की। तीसरी बात क्या कहता है? पी डी बराबर है 1.6 सेंटीमीटर की। और पूछा क्या इसने? देन फाइंड द रेशियो। इसने रेशियो पूछा है। रेशियो किनका पूछा है? रेशियो पूछा है पी इस टू ई आर का। और रेशियो का मतलब तो फ्रैक्शन होता है, ये बात तो आप जानते हैं। यानी कि आपको बताना क्या है एक्चुअल में, पी पता क्या लगाना है, मतलब ई P/ER आपको पता लगाना पड़ेगा। अब आप देखें, क्या हमें पी की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या हमें पी आर की वैल्यू पता है? नहीं पता। जब ना पी की वैल्यू पता ना पी आर की वैल्यू पता तो फिर कैसे निकालें रेशियो? तो हमें लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट किसका लगेगा अभी यहाँ? थेल्स थ्योरम का। अगर लाइन पैरेलल हो, पैरेलल है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए ना, तो छोटा हिस्सा अपॉन बड़ा हिस्सा बराबर किसके आता है? छोटा हिस्सा अपॉन बड़ा हिस्सा। या छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा किसके बराबर आएगा? छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। हमसे कहा क्या है? हमसे कहा है छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा निकालो। ठीक है, एक बार मैं आपको फिगर दिखाता हूँ दोबारा से। हमसे कहा है छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा, P/ER निकालना है। और छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा किसके बराबर होना चाहिए? PD/DQ के बराबर होना चाहिए। क्या हमें DQ की वैल्यू पता है? नहीं। तो हम PD/DQ निकालेंगे तो P/ER ही पता लगेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हम करेंगे क्या? PD की वैल्यू गिवन है, DQ निकालेंगे। DQ बराबर क्या होगा? अगर PQ में से जो हमें 5.6 दे रखा है, क्या माइनस कर दें? PD माइनस कर दें, 1.6 माइनस कर दें। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 6 में से 6 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4। तो हमारा कितना आना चाहिए? 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। हमें क्या निकालना है? रेशियो। किसका रेशियो? P/ER हम लिखेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। क्योंकि ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बाय बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? थोड़ा इसको यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। हम कह सकते हैं P/ER बराबर आएगा किसके? छोटी साइड अपॉन छोटी साइड बराबर आएगी छोटी साइड अपॉन छोटी साइड, यानी कि PD/DQ। आपको ज्योमेट्री एक ही रीज़न से समझ नहीं आती है, अगर आपको उसके नाम लिखना नहीं आते। मैं मानकर चल रहा हूँ आपको नाम लिखना आते होंगे, क्योंकि एक फास्ट मतलब कि वन शॉट वीडियो है, वन शॉट में सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती हैं। तो आपको नाम लिखना अगर नहीं आते हैं तो पहले नाम लिखना सीखिए अपने दोस्त की हेल्प से या कोई और वीडियो वॉच करके। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना इन सारी चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। PD की वैल्यू कितनी है? 1.6। DQ की वैल्यू कितनी है? DQ की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4.0। पॉइंट से पॉइंट हटाया जा सकता है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 ज़ा, ये 4 से हो रहा है 10 आ जाए। ये 2 से हो रहा है 2 ज़ा, और ये 2 से हो रहा है 5। तो 2/5 हमारा आंसर आ रहा है। और अगर इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा?
रेशियो जो P/ER है उसका रेशियो 2:3 2:5 आ जाएगा। ये आपका रेशियो रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन इतने लेंथी। हाँ, तो इतने लेंथी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कम मार्क्स के होंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन सारे नहीं होते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इसने कि 3 साइड्स हमें गिवन है। कौन कौन सी 3 साइड्स गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और सी ए इक्वल टू क्या है, एंड सी ए इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा दो ट्राइंगल्स को इसने सिमिलर बोल रखा है। ट्राइंगल पी क्यू आर को इसने बोला ये सिमिलर है, किस ट्राइंगल के सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है। सिमिलर बोल दिया है इसने, ये बात हमें गिवन है, ट्राइंगल है सिमिलर। ओके, सिमिलर है, और कहता है एंड क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। एक बात और दे दी इसने, क्यू आर बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, और पूछ लिया पेरीमीटर। इसने पूछा क्या है, पेरीमीटर। ये सारी बातें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए आपको समझा मैं इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपसे पूछ रहा है डी ई एफ का पेरीमीटर, और जबकि डी ई एफ की इसने कितनी साइड दे रखी हैं, डी ई एफ की इसने साइड्स दी ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर इसने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर डी ई एफ नहीं आएगा, यहाँ पर पी क्यू आर आएगा। तो सभी पी क्यू आर कर लेंगे इसे चेंज। तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि देखो यहाँ पे डी एफ के बारे में कोई बात नहीं करिए, पी क्यू आर के बारे में करिए। क्वेश्चन में मिस्टेक है ये, तो इसे करेक्ट कर लेंगे। तो अब इसने पी क्यू आर पूछा, जबकि पी क्यू आर की एक ही साइड दे रखी है। जब पी क्यू आर की एक साइड दे रखी है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालें। तो इसका एक तरीका है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर रहने चाहिए। पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी किसके बराबर रहना चाहिए, क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी बराबर रहना चाहिए किसके, बराबर रहना चाहिए पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी। आप क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है 1 मार्क में। अब देखें, एक बात आप समझें, एक तो तरीका है आपके पास कि आपको एक साइड दे रखी है, बाकी साइड आप यहाँ निकाल लो, क्यू आर की वैल्यू रखो, बी सी की वैल्यू रखो, यहाँ पर पी आर और पी क्यू की वैल्यू को आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, फिर तीनों को ऐड कर दो, पेरीमीटर पता लग जाएगा। एक शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर साइड का रेशियो बराबर है, सिमिलर है दो ट्राइंगल, तो उनकी साइड का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा, उनके पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होता है। उनके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, बराबर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी किसके बराबर रहेगा, मतलब किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे हम डिवाइड कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों का रेशियो बराबर आने वाला है। ओके, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो जाएगा, वरना आप इससे भी सॉल्व कर कर पी आर और पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर सबको ऐड कर कर पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, देखिए। हमें जिसकी वैल्यू पता है उसकी लिख लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू पता है 6, बी सी की वैल्यू पता है 2, तो ये मैंने नोट कर लिया, इक्वल टू पेरीमीटर पी क्यू आर हमसे पूछा है, तो इसको पेरीमीटर पी क्यू आर लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और ए बी सी का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को जोड़ देंगे। किन किन को ऐड करेंगे, 3 + 2 + 2.5, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर करेंगे क्या, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको उधर ले जाएंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7.5 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर दें तो हमें क्या पता लग जाएगा, पेरीमीटर पता लग जाएगा, जो कि क्या आने वाला है, लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमें आंसर जो भी मिलेगा, हमें इनकी मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी कराएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 7 ज़ा 21, और 1 को ऐड करेंगे, इतना सेंटीमीटर हमें आंसर मिलने वाला है। सभी कैलकुलेशन चेक करते रहें, कैलकुलेशन की गड़बड़ पॉसिबल किसी से भी हो सकती है, तो मेरी अगर कहीं गड़बड़ होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया हमने। ठीक है, अभी तक हमें लगभग 15 मिनट्स हो चुके हैं, और हमने अभी तक सिर्फ रिवीजन करा है और 3 क्वेश्चंस करें। घबराना नहीं होता है एग्जाम में कि हमने अभी 3 क्वेश्चंस करें, 2 क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग
होते हैं। आगे बढ़ते रहना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ज़रा रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर if in two triangles ABC, if in two triangles ABC and DEF, अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनका नाम है ABC और DEF, ये पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है, यानी कि साइड का रेशियो बराबर दे रखा है, तो पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहना चाहिए, यानी कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर रहना चाहिए। हमें पता है सारी साइड के रेशियो अगर बराबर हो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन नाम कैसे पता लगाएं, क्या नाम वाले ट्राइंगल हमारे सही रहने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए बी अपॉन डी लिखा है ना, चेक कर लो ए बी अपॉन डी कहाँ आ रहा है। क्या यहाँ पर ए बी जहाँ पर है, ए बी की जो पोजीशन है, देखो ए लिखा है यहाँ बी लिखा है, क्या वही पोजीशन आपकी यहाँ डी की आ रही है? यहाँ तो नहीं आ रही, तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। काटते रहो जो जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ पर ए बी और डी की पोजीशन आ रही है? नहीं आ रही, तो बी भी पॉसिबल नहीं है। अब इस पर चेक करते हैं, सी पर चेक करते हैं और डी पर चेक करते हैं। क्या यहाँ पर पॉसिबल सिचुएशन आ रही है ए बी और डी? हाँ, सी में तो आ रही है। अगले वाले में देखते हैं। आंसर नहीं टिक कर देना है, सीधे एक को देखकर चेक करना है सभी को। देखिए क्या ए बी और डी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि अब ए बी और डी तो कन्फर्म है, ये इन दोनों में तो है करस्पॉन्डिंग साइड। अगली चेक करते हैं, क्या बी सी और ई एफ दोनों में दे रखा है? चेक करते हैं जरा, क्या बी सी और ई एफ यहाँ तो नहीं दे रखा। क्या बी सी और ई एफ यहाँ दे रखा है? क्या बी सी और ई एफ की पोजिशन सेम है? यहाँ देखो, यहाँ है बी और सी नज़र आ रहा है, और एफ और ई। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या रहना चाहिए? डी ऑप्शन रहना चाहिए करेक्ट। ट्राइंगल एफ डी ई सिमिलर रहना चाहिए ट्राइंगल सी ए बी के। तो ये हमारा पॉसिबल तरीका हो जाएगा। कैसे हुआ? एलिमिनेशन से हुआ। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन। जो ऑप्शन पॉसिबल नहीं उनको हटाते जाओ और सही ऑप्शन की तरफ पहुंच जाओ। चलिए सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं। अभी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो सेक्शन बी में दे रखा है, तो क्या कहता है एक बार देखते हैं ज़रा। फिगर दे रखी है इन द गिवन फिगर, क्यू आर पैरेलल बी सी है, क्यू आर पैरेलल बी सी है, क्यू पी पैरेलल ए सी है, क्यू पी पैरेलल ए सी है। दिमाग में इमेज को रखना है, ठीक है, या फिर आप इमेज को ड्रॉ कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना आसान हो जाए। ओके, ड्रॉ करते हैं इमेज को। इमेज में क्या क्या रखा है? बहुत सिंपल इमेज है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, क्यू आर पैरेलल बनाया गया है, क्यू आर पैरेलल बनाया गया बी सी के, क्यू पी पैरेलल बनाया गया है किसके? क्यू पी को पैरेलल बनाया गया है ए सी के। फिर कहता है पी बी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही कहा गया पी सी बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है ए आर बराबर पी क्यू है, और ये भी किसके बराबर है? 15। ए आर जो 15 सेंटीमीटर है इक्वल टू बी क्यू है, जो कि कितना दे रखा है? ये भी 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। हमें कहा है गिवन में, वी हैव भी लिख सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं, क्यू आर पैरेलल है बी सी, पी क्यू पैरेलल है। अगर आप फिगर देखते हुए इमेज कभी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे या फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो गिवन लिखना बहुत आसान हो जाता है। ओके, ऐसे ही देखें, ऐसे ही हमसे कहा गया है ए आर इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल टू, बी पी किसके बराबर दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, एंड पी सी इक्वल टू क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। टू फाइंड, आपसे कहता है फाइंड करके दिखाओ। क्या? ए क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए क्यू। अगर आप ध्यान से देखें, क्या फाइंड करने के लिए कहता है आपसे? ए क्यू फाइंड करने के लिए कहता है, और क्या फाइंड करने के लिए कहता है? सी आर। ए क्यू फाइंड करो और सी आर फाइंड करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर इसने पैरेलल साइड दे रखी है, तो पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल बनाई जाती है साइड के, तो छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बराबर छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा होता है। ये बात आप जानते हैं। अब ना तो हमें ये छोटा हिस्सा पता ना ये छोटा हिस्सा पता, तो इससे तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम इस वाली पैरेलल लाइन को देखें तो छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा होता है, यहाँ पे तो ये पता है, छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये अगर इसके पैरेलल, तो छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बराबर छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा। तो ये साइड को इससे डिवाइड करेंगे, इस साइड को इससे डिवाइड करेंगे, तो देखो हमें 3 तो पता ही है, इससे एक नहीं पता, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके? ए सी, तो बाय बी पी टी हम क्या कह सकते हैं? बाय बी पी टी कह सकते हैं हम छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा। बी पी अपॉन पी सी, बी पी अपॉन पी सी किसके बराबर आएगा? बराबर आएगा बी क्यू अपॉन क्यू ए। ध्यान रखना है, जहाँ से डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंट है।
छोटा हिस्सा इस तरफ से आया है तो इधर भी इधर से आएगा, छोटा हिस्सा अपन छोटा हिस्सा बराबर छोटा हिस्सा अपन छोटा हिस्सा। बच्चे क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बीपी की वैल्यू कितनी है 12, बीपी की वैल्यू दे रखी है 12, पीसी की वैल्यू 20 इक्वल टू बीक्यू की वैल्यू 15 और क्यूए की वैल्यू कितनी है, क्यूए की वैल्यू या ए क्यू की वैल्यू, इसे ए क्यू लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, ए क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 ज़ा, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 ज़ा, ए क्यू की मल्टीप्लाई 3 से करा दें तो 3 ए क्यू आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 15 से करा दें तो 75 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले आते हैं, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 3, और 3 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है 25। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, पहला तो निकल गया आराम से। अगर हम देखें हमें अब निकालना है, ए क्यू तो निकल गया, अब हमें आर सी निकालना है। क्या इस साइड को अगर इससे देखें, हम इनके बीच में कनेक्शन देखें, ये इसके पैरेलल है, तो छोटी साइड अपन छोटी साइड, अब ये तो पता लग गई कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यू आर पैरेलल है किसके, बी सी के, तो छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बाय बी पी टी लिखेंगे, बाय बी पी टी के जरिए हम कह सकते हैं ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर आएगा किसके, ए आर अपॉन आर सी के। ए क्यू की वैल्यू कितनी है आपको दी हुई, अभी हमने दी नहीं, हमने निकाली 25, बी क्यू की वैल्यू 15 गिवन थी, ए आर की वैल्यू 15 गिवन है, आर सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आर सी की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करा लें, ओके, 25 को डिवाइड में भेज दें। आप कहेंगे सर आपने तो मल्टीप्लाई करी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब डिवाइड में आएगा तो कट रहा है, तो फालतू में क्यों मल्टीप्लाई कर मेहनत करना, हालांकि मल्टीप्लाई आसान है बट फिर भी हम क्यों करें मल्टीप्लाई जब हमें पता है कि आंसर हमारा जल्दी से आ जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर दिया, 5 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 3 क्या होता है 9, आर सी बराबर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, आर सी ही निकालता। तो ये हमने दो वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में सी आर का है तो आप सी आर करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने दोनों वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, नज़र आ रहा है सभी को। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फिगर बना लेते हैं, पहले स्टेजेस हैं क्वेश्चंस करने की। तो पहले है फिगर बनाना, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पहले फिगर बनानी चाहिए आपको अगर प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ओके बना लेते हैं। हालांकि अगर फिगर नहीं दे रखी होती तब भी आप गिवन लिखने के साथ साथ फिगर ही बनाते। ए बी सी एक ट्राइंगल है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ के साथ गिवन लिख लेते हैं। कहता है बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये तो नज़र आ रहा है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी तो हमें नज़र आ रहा है, सी परपेंडिकुलर ए बी, सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये भी नज़र आ रहा है, सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। कहता है प्रूफ करके दिखाओ, क्या प्रूफ करना है, बी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी बराबर आएगा ई पी मल्टीप्लाई पी सी। अब ऐसे क्वेश्चन भी कुछ कुछ बच्चों को परेशान करते हैं, कहते हैं सर हमने तो फ्रैक्शन वाले करे हैं कि यहाँ रेशियो बराबर होता है साइड का, ये दिखाने वाले अगर ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही जा रहा है। अगर हमें चार दो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं तो हम क्या करें, सिमिलरिटी का यूज़ करें, किसका यूज़ करें, तो यहाँ पर सिमिलरिटी का यूज़ करा जाएगा। और आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है अपने काम की चीज़ को। बीपी नज़र आ रहा है इधर, बीपी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर पी पॉइंट है, लिख देते हैं बीपी नज़र आ रहा है, देखें ज़रा। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो किसी ट्राइंगल के अंदर आ रही है जिसका पार्ट बीपी भी है, तो ज़रा देखते हैं ईपी देखते हैं। ईपी देखो इस ट्राइंगल बना रहा है, पीसी पीसी कोई ट्राइंगल बना रहा है, देखें ज़रा अगर हम पीसी पीसी भी एक ट्राइंगल बना रहा है। यहाँ पर एक ईपी है जो ये ट्राइंगल बना रहा है छोटा ट्राइंगल, एक एक पीसी है जो ये वाला ट्राइंगल बना रहा है। दूसरा देखते हैं पीडी, पीडी नज़र आ रहा है आपको, हाँ पीडी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रहा सर पीडी। क्या आपको और कौन सी साइड नज़र आ रही है यहाँ पर, तो आपको ये चार साइड नज़र आ रही हैं। अब इन चार साइड से सेम सेम से ट्राइंगल दो जगह बन रहे हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल बी पी ई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैसे मल्टीप्लाई में आएगा, पहले उन ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो जिनसे साइड आ रही है। बी पी ई एंड ट्राइंगल, बी पी ई ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं सी पी डी के, सी पी डी के। आप कहेंगे सर आपको नाम कैसे पता लगे, देखो 90 तो पता लग ही रहा है, बराबर होगा तो ई और डी की पोजीशन सेम आएगी, और पी में ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं तो सेम आने चाहिए। और यही बात हम सिमिलर दिखाने में भी यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी ई
सी, एंगल बी ई सी बराबर किसके आएगा, पी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सी लिखना है, पी भी लिख सकते हैं, बराबर किसके आएगा, एंगल सी सी डी पी, सी डी पी क्यों आएगा, ईच 90, क्वेश्चन में ही गिवन है। ये एंगल इसके बराबर रहेगा तो एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई किसके बराबर रहेगा, एंगल डी पी सी या सी पी डी, एंगल सी पी डी। कारण क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे देखते हैं, तो हमने अगर दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या बोलेंगे, क्राइटेरियन लिख दो या फिर रूल लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, इससे कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, बीपी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीपीडी से। अब आपको जिन जिन की ज़रूरत है उन्हें उन्हें उठाना है, बीपी की ज़रूरत है बीपी उठाते हैं, बीपी किससे डिवाइड करेंगे इसे, अपने आप ही देखो वो चीज़ आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है उसी रूप में लिख दो, बस पीसी लिखा है सीपी की जगह पीसी लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं और क्या चाहिए हमें, इस ट्राइंगल के अंदर वाली कौन सी साइड है, ईपी, ईपी भी है इसके अंदर, देखो हम लिखेंगे ईपी, ईपी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीडी है, हमें क्या लिखने की ज़रूरत है, पीडी ही लिखने की ज़रूरत है, लिख देते हैं। कारण क्या देंगे, कारण देंगे हम, मेरे ख्याल से विजिबिलिटी खत्म हो गई है, यहाँ लिखते हैं, तो कारण क्या देंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, किसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और वो सेम रेशियो में होती ही हैं। अगर आपने इतनी बात भी लिख दी तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, बीपी की मल्टीप्लाई कर दो पीडी से, पीसी की मल्टीप्लाई कर दो ईपी से, ईपी मल्टीप्लाई बाय पीसी, ठीक है, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। कोई समस्या, ये हमने प्रूव कर लिया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अगर डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की बात कर रहा है तो पहले ट्रेपीजियम बनाओ उसके बाद बात करते हैं। ट्रेपीजियम बना लिया, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाम भी लिख लेते हैं, चलो ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम सबको पता है ना, एक साइड पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। कहता है अगर डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:3, कहता है अगर इस ट्रेपीजियम का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर ये 1 है तो ये 3, अगर ये 1 है तो ये 3, 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात समझ आ रही है, ऊपर वाले 1 हो जाएंगे, नीचे वाले से 3 हो जाएंगे, ऐसे करता है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक पैरेलल साइड जो होगी इस 3 टाइम्स द अदर, दो पैरेलल साइड होती हैं तो एक पैरेलल साइड दूसरी साइड के 3 टाइम्स होगी, यानी कि ये वाली साइड इसके 3 गुना होगी, ये बात हमें दिखानी है। तो गिवन क्या है, हमें लिखते हैं, गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये बात गिवन है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम गिवन है। इसके अलावा रेशियो भी गिवन था, कहता है डायगोनल किस रेशियो में डिवाइड करें, इसको ओ मान लेते हैं, बी ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ए ओ अपॉन ओ सी लिखना है यहाँ पर, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू क्या है 1:3, इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें 1:3, 1/3 भी लिख सकते हैं, ये बात हमें गिवन है। हमसे प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, हमसे कहता है टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, जो हमारा सी डी है वो इक्वल टू 3 टाइम्स है, 3 गुना है, ये कहता है प्रूव डेट वन पैरेलल साइड इस 3 टाइम्स, 3 गुना है, किसकी 3 गुना है, ए बी की। क्या कोई दिमाग लगा सकता है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमें इस साइड को इसके 3 गुना दिखाना है, हमें दो साइड का रेशियो गिवन है, यानी कि अगर आप देखें दो पार्ट्स का 1/3 1/3 गिवन है। आपको ऐसा नहीं लगता अगर सिमिलरिटी का कुछ यूज़ करा तो ये भी, अगर ये दोनों ट्राइंगल छोटे छोटे ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, अगर हमने इनको सिमिलर दिखा दिया तो अगर ये 1/3 आ रहा है तो ये भी क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, यानी कि ये 3 गुना हो गया, एक 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड मिल जाएगी, ए बी की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगी। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी
जिन को सिमिलर दिखाने का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या रहेगा? बच्चे यहाँ से भी शुरू कर देते हैं DOC, लेकिन आपको COD लिखना है। क्यों लिखना है? वो तो रहेगा ही सेम पोजीशन पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पैरेलल साइड्स हैं तो Z बनता नजर आ रहा है, ऑल्टरनेटिव इंटर एंगल्स बराबर रहते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल के नाम ध्यान से लिखेंगे, A की जगह और C की जगह सेम होगी। अब इसको आगे देखते हैं। अच्छा है, हमारा पेज भर गया। देखें ज़रा, अब इसमें क्या क्या बराबर है। क्वेश्चन में कह रखा है, एक चीज़ तो गिवन ही है, AO अपॉन OC बराबर है BO अपॉन OD बराबर है 1/3। ये बात क्या है? गिवन। दूसरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB किसके बराबर है? एंगल COD। एंगल AOB किसके बराबर है? एंगल COD। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों से आप कह सकते हैं दो साइड और उनके बीच के एंगल्स को हमने बराबर, दो साइड का रेशियो और उनके बीच के एंगल्स को बराबर देखा है। तो कौन सा रूल लगेगा? बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी, सॉरी, सिमिलरिटी रूल या फिर क्राइटेरियन, कुछ भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे ट्राइंगल हो गए सिमिलर, और ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में जाएंगी। AO अपॉन CO भी किसके बराबर हो जाएगा फिर, या OC लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा AB अपॉन CD के। और AO अपॉन CO की वैल्यू तो 1/3 है, बराबर किसके हो जाएगा? AB अपॉन CD के। यहाँ रीजन तो लिख लेंगे सभी, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको AO अपॉन OC की वैल्यू 1/3 गिवन है, लिख देंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। और मल्टीप्लाई करनी है, CD की 1 से कर दो और 3 की AB से कर दो, और ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। बस यहाँ ध्यान रखना, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये क्यों लिख दिया आपने, तो आप चाहो तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा ऑल्टरनेटिव इंटर एंगल करके एंगल से भी आप इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। घबराना नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा तरीके सिमिलर दिखाने के हो सकते हैं, तो ये नहीं कहना है कि अगर हमने एक यूज़ कर लिया तरीका तो एक फाइनल हो गया। तरीके और भी हो सकते हैं, दिमाग को ओपन रखना है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट रखना है आपको, फिक्स माइंडसेट नहीं रखना है कि इसका यही तरीका है और दूसरी तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है और वो सेक्शन C का है। क्या कहता है देखते हैं ज़रा। हम काफ़ी नियर हैं अपने चैप्टर को फिनिश करने के, अपने प्रैक्टिस टेस्ट को फिनिश करने के। सभी इन क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, और ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में दिए होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए, और इसकी प्रैक्टिस करने से आपका पेपर में कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। और ये क्विक रिवीजन के लिए भी ज़रूरी अच्छे रहते हैं। जैसे आप जो हैं कि पेपर आ गए, अब पेपर जब आपके आ जाएंगे तो उस टाइम पे आप पूरी सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन 14 प्रैक्टिस टेस्ट को प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्विकली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, फिगर में AB BC के परपेंडिकुलर है, AB BC पर परपेंडिकुलर है, POAC पर परपेंडिकुलर है, POAC पर परपेंडिकुलर है, और MN परपेंडिकुलर है BC पर। प्रूफ करो ये ट्राइंगल सिमिलर है। कुछ ट्राइंगल सिमिलर दे रखे, फिगर बनाते हैं। फिगर सभी को बनानी है हमेशा, और जल्दी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। रफ होती है फिगर तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से ना कोशिश करते तब भी चलेगा, बट बनानी सभी को है और हमेशा बनाने की कोशिश करें। ABCPQM और N क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है AB परपेंडिकुलर है BC पर, AB BC पर, PO AC पर। PO है, इसने PO लिख रखा है, देखो यहाँ पे Q लिख रखा है इसने, यहाँ O लिख रखा है, और एक्चुअल में Q ही आएगा यहाँ पर। PQ परपेंडिकुलर है किस पर, क्योंकि ट्राइंगल में भी Q लिख रखा है ना, यहाँ देख सकते हैं आप। PQ परपेंडिकुलर है AC पर, और ऐसे ही कहेंगे MN परपेंडिकुलर है BC पर, MN परपेंडिकुलर है BC पर। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल APQ
सिमिलर रहेगा किस ट्राइंगल के, MCN के। ट्राइंगल को जरूर हाईलाइट करके देख लें कहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, APQ, ट्राइंगल APQ कहाँ पर है चेक करते हैं। APQ, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है सभी को, APQ। इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, किस ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, हमें दिखाना है MCN के, MCN ट्राइंगल के हमें से क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो आपको नज़र आ रहा है ऐसे करके, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ना तो एग्जाम में थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको ट्राइंगल तो कम से कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही है, अगर सिमिलर दिखाना है एक एंगल आप बराबर दिखा देंगे, लेकिन दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, एक एंगल 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो दिखा देंगे। और क्या इसमें दिखा सकते हैं जिससे ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकें, दिमाग लगाएं, 1 मिनट तक वीडियो पॉज करें, दिमाग लगाएं, और दिमाग लग पाता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना मैं बताता हूँ आपको। ये परपेंडिकुलर है BC पर, नज़र आ रही है बात, थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। जो ये साइड है परपेंडिकुलर नज़र आ रही है आपको किस पर, BC पर। और इसके बाद वाली साइड भी देखो, ये परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या होने वाली हैं, एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है, ये दोनों लाइन क्या होने वाली हैं, एक दूसरे के पैरेलल होने वाली हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ये एंगल, क्योंकि एंगल ABC, क्योंकि एंगल ABC बराबर है एंगल MNC के, ये ईच 90 है, ये है ईच 90 की वजह से क्या है, ये बराबर है, ईच 90 की वजह से ये बराबर है। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड दीज एंगल्स आर, एंड दीज एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हैं ना, लाइन के एक तरफ देखो, ये दो पैरेलल लाइन हो गई एक तरीके से मान लेंगे, मतलब ये दो लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, लाइन के एक तरफ, यानी कि यहाँ लेफ्ट में मान लेता हूँ अभी मैं, लेफ्ट में एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, विजिबल लिखेंगे, नीचे क्या लिख रहा हूँ, इसे ऊपर कर देते थोड़ा, तो यहाँ लिखते हैं ये एंगल्स बराबर हैं, और क्योंकि एंगल्स ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर देयरफॉर आप कह सकते हैं MN पैरेलल रहेगा AB के, MN पैरेलल रहेगा किसके, AB के। बहुत सिंपल सी बात है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर आ रहे हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, आपको ऑल्टरनेटिव का पता है, करस्पॉन्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं हम, उस पर भी अप्लाई होता है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ जाएंगे तब भी हम लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब ये लाइन पैरेलल हो गई तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, और ट्रांसवर्सल नज़र आ रहा है तो इधर बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी जो हमने यहाँ नीचे अप्लाई करा था वो इधर अप्लाई कर देंगे, ट्रांसवर्सल चेंज हो गया है बस। तो दो एंगल्स हमें इस तरीके से मिल जाएंगे ट्राइंगल के अंदर, और हम प्रूफ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें नाम लिखेंगे ट्राइंगल के जिन जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है। इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APQ, APQ, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल आपका है, एक ट्राइंगल APQ है और दूसरा ट्राइंगल आपका है MCN। इनमें एक एंगल तो सभी को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, AQP, एंगल AQP बराबर रहेगा किसके, एंगल CNM के। क्यों रहेगा, कारण तो सब जानते हैं इसका, ईच 90 डिग्री। उसके अलावा देखें ये वाला एंगल जो है CMN, अभी मैंने दिखाया था, ये एंगल बराबर रहेगा इसके, कारण क्या रहेगा ये बताया ही मैंने, एंगल CMN बराबर रहेगा किसके, एंगल एंगल BAQ, एंगल BAQ के। कारण रहेगा क्योंकि MN पैरेलल AB के है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं इनकी वजह से, इस वजह से बराबर हो जाएंगे। अगर आपने दो चीज़ें दिखा दी, दो एंगल्स दिखा दिए, तो आप क्या लिखते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या कहेंगे आप, ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, ट्राइंगल APQ सिमिलर हो गया। और क्वेश्चन तो यही था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिगर देनी रखी है, जब फिगर नहीं देगा तो क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल है तो पहले फिगर बनाओ, क्वेश्चन को आसान बनाओ, फिगर बनाकर क्वेश्चन को आसान बनाओ। बनाते हैं ज़रा। ए बी सी डी एक हमने बना दिया पैरेललोग्राम, बहुत ध्यान से नाम लिखने हैं। ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सबसे बड़ी चीज़ को सबसे पहले बनाना होता है। तो इसने कहा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बना लिया हमने। ऑर्डर में बनाना है ए बी सी डी, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनाओ या क्लॉकवाइज बनाओ। ई इज अ पॉइंट, ई पॉइंट है, कहाँ पर है, क्या ए डी पर है, नहीं ए डी पे तो नहीं है, ए डी प्रोड्यूस्ड पर है, यानी कि जब आप ए डी को प्रोड्यूस्ड करेंगे तब इस पर एक पॉइंट आएगा जिसका नाम क्या बोल रखा है इसने, ई बोल रखा है। चलो ठीक है, ए डी प्रोड्यूस्ड पर कोई पॉइंट है ई। अब उसने क्या कहा है, ठीक है समझ आ गया। एंड बी इंटरसेक्ट सी डी, बी से ई को जब ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा किसको, सी डी को। ये बात भी ठीक है, कहाँ करेगा, इसने कहा इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, एफ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये बात भी समझ आ रही है। क्या शो करना है, ए बी इंटू बी सी। तो शो बाद में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये लिख दो, ई इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन, किस पर है, ए डी प्रोड्यूस्ड पर, ए डी प्रोड्यूस्ड पर। हालांकि इसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ए डी प्रोड्यूस्ड पर। और इसके बाद आप लिख सकते हैं जो लास्ट वाली लाइन है, बी इंटरसेक्ट, बी इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, एट एफ ऑफ सी डी। ये बात नहीं भी लिखें आप अगर यहाँ से यहाँ तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ करने वाले हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है देखते हैं ज़रा, टू प्रूव या फिर शो, इसने लिखा है तो शो लिख देना है। टू शो, क्या शो करना है, हमें शो करना है ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर आएगा किसके, ए ई इंटू सी एफ। घबराना नहीं है, ए बी बी सी मल्टीप्लाई में आ गया तो कैसे दिखाएं, हम तो रेशियो दिखाते हैं। मार्क करो कहाँ ए बी कहाँ है, नज़र आ रहा है, ये है ए बी। बी सी नज़र आ रहा है कहाँ है, ये है बी सी, ठीक है। ए ई नज़र आ रहा है कहाँ है, ए और ई, ए ई भी नज़र आ रहा है, ये रहा हमारा ए ई। सी एफ नज़र आ रहा है, हाँ सी एफ भी नज़र आ रहा है। सी एफ कहाँ है, सी एफ ये रहा। अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल ये बन रहा, एक ट्राइंगल ये बन रहा, एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, एक छोटा। अगर सिमिलर दिखा दिया तो हो जाएगा, यानी कि अब ये नहीं सोचना मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा सर, इतना नहीं सोचना है। पहले देखना है दो साइड से ट्राइंगल बन रहा है ना, दो दो साइड से, तो उनको सिमिलर दिखाना है। किन को सिमिलर दिखाना है, नाम लिखेंगे हमें पहले। ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम लिखते हैं इसका बी एफ सी। क्या नाम लिख दिया इसका, ट्राइंगल बी एफ सी। इसे सिमिलर दिखाना है तो सॉरी, तो लिखेंगे एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा रहेगा, बी एफ सी लिखा ना हमने, तो इस ट्राइंगल का नाम लिखते समय ध्यान रखना है बी से शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ एंगल बन रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल बनेगा, ये बन रहा है जेड, तो यहाँ वाला एंगल बराबर रहेगा। तो यानी कि बी और ई की पोजीशन सेम रहेगी, इतनी बात पता लगा ली। अब देखो ये एंगल इसके बराबर रहेगा, क्यों रहेगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर रहते हैं, यानी कि ए और सी की पोजीशन सेम रहेगी। जहाँ सी की पोजीशन है वहाँ ए की रहेगी। अब बस्ती किसकी पोजीशन है इसके अंदर, सिर्फ ई की, सॉरी सिर्फ बी की, तो यहाँ बी लिख देंगे। तो ट्राइंगल ई बी ए इसका नाम लिख देंगे। नाम बड़े ध्यान से लिखना है वरना गड़बड़ हो जाती है, फिर आपका आंसर नहीं आने वाला। अगर नाम गलत लिख दिया तो आंसर नहीं आने वाला, फिर तो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा करना। तो ऐसे ही ज़बरदस्ती आंसर ला दिया तो अलग बात है। देखते हैं ज़रा क्या करेंगे इसमें। इसमें दिखाएंगे, अभी मैंने बता भी दिया साथ के साथ आपको क्या क्या बराबर है, खुद लिखो पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ किसके बराबर है और ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ। तो पहले मैंने क्या कहा था, ये एंगल इसके बराबर रहेगा, क्यों रहेगा, लिखेंगे एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ए ई बी मैंने ज़्यादा बार लिख दिया, ये किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा एंगल, इस वाले एंगल के नाम क्या रहेगा, सी बी एफ। बी पर एंगल बन रहा है, साइड कहाँ से आनी है, सी और एफ से, तो सी बी एफ नाम हो जाएगा। कारण क्या रहेगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, फुल फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं किसके, ऑफ बी सी पैरेलल ए ई के, बी सी पैरेलल ए ई के ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं एंगल ए एंगल सी के बराबर रहेगा क्या, यहाँ मैं एंगल ए एंगल बराबर सी लिख सकता हूँ।
आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 3 पॉइंट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एंगल बन रहा है। इसे क्या कहेंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो एंगल्स बराबर दिखा दिए तो कौन सा रूल लगेगा, बाय एंगल एंगल्स सिमिलरिटी रूल या क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या कहेंगे, आप कहेंगे ट्राइंगल सिमिलर हैं। लिखते हैं जरा, ट्राइंगल बी एफ सी सिमिलर है किस ट्राइंगल के, ई बी ए के, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हमें क्या इन ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना था, नहीं हमें तो ये प्रूफ करना था। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ए बी नजर आ रहा है कहीं, हाँ भाई ए बी और बी एफ सी नजर आ रहा है, तो लिखेंगे एफ सी, एफ सी की जगह सी एफ लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सी एफ की जरूरत है। सी एफ अपॉन ए बी बराबर बी सी, बी सी नजर आ रहा है, हाँ बी सी नजर आ रहा है, बी सी अपॉन किसके लिखेंगे, बी सी अपॉन हमें लिखना तो चाहिए ई ए, लेकिन नाम देखते हैं ए ही लिखा है तो यहाँ ए ही लिख देते हैं, हो गया प्रूफ। इसका मतलब क्या होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे कर देंगे, तो बी सी की ए बी से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू बी सी बराबर ए की सी एफ से करेंगे क्या आएगा, ए इंटू सी एफ। मैंने डायरेक्ट इनको अरेंज करके लिख दिया ताकि दो दो स्टेप ना लगे। हैंस प्रूव्ड। कितने सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन तब है जब आपके बेसिक्स थोड़े से हिले हुए हैं। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन आते हैं और कोई तरीका नहीं है, और कोई चीज़ आपको नहीं सिखा सकती, प्रैक्टिस ही सिखा सकती है ज्योमेट्री को। अब इसके बाद फाइनल क्वेश्चन पर आ गए हैं, और फाइनल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये है थेल्स थ्योरम, जो जनरली 4 मार्क्स में एज इट इज़ आपसे पूछ लेगा कभी भी एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो तब की तब देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो अभी हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 5 मार्क्स में पूछने के लिए वो थोड़ा सा पार्ट एंड एक्सटेंड कर देता है, एप्लीकेशन और लगा देता है उसकी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, 5 नंबर में क्या कहेगा वो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। कहाँ चला जाइएगा, देखो जब आपसे 4 मार्क्स में कहेगा तो सिर्फ ये पहला पार्ट दिखाना है, छोटा साइड अपन छोटी साइड, छोटी साइड अपन छोटी साइड। लेकिन जब 5 मार्क्स में कहेगा तो आपको लास्ट में बता देगा ये भी प्रूफ करके दिखाओ, तो ये 5 मार्क्स में आ जाएगा। अभी ये 4 मार्क का क्वेश्चन, तो 4 मार्क की तरह करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यानी कि आंसर सही लिखने की तैयारी है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है क्या, स्टेट करो। स्टेट का मतलब कुछ लिखना है, इंग्लिश में वो लिखना है क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ये लिखना है, फिर प्रूफ करना है। तो आप पहले स्टेट करेंगे, स्टेट करेंगे तो यहाँ हेडिंग बना लेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब मैं स्टेट कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तो इसे स्टेट करते हैं, कैसे करेंगे, मतलब टीचर के रूप में करेंगे तो पहले फिगर ही बनाता मैं, फिर समझाता, फिर लिखता। तो अभी मैं एज अ स्टूडेंट आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कहती क्या है थ्योरम, एक लाइन के बारे में बात करती है, लाइन जो पैरेलल होती है एक साइड के और इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड को, ये ऐसा आपको पता है, तो वही मैं लिखूंगा। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन जो पैरेलल बनाई जाए, ड्रॉन पैरेलल, पैरेलल किसके पैरेलल, टू वन साइड, वन साइड, ठीक है। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन बनाई जाती है, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग द अदर टू साइड, डिवाइडिंग द अदर, या डिवाइडिंग की जगह इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं, ओके दोनों ही करेक्ट हैं, इंटरसेक्टिंग, ओके इंटरसेक्टिंग, स्पेलिंग देख लेना ही, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे काटे, ये भी याद रखना। यानी कि अगर एक लाइन बनाई जाए एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, ताकि वो दो अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिवाइड्स द साइड्स, डिवाइड करती है साइड्स को किस रेशियो में, सेम रेशियो, डिवाइड्स द साइड इन द सेम रेशियो। ये रट्टाफिकेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत सिंपल सा होता है। तो ये आपको रट लेनी है बात, इसको समझ भी सकते हैं। पहले आप फिगर बना लो तो लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है। फिगर से क्या होगा आसान, देखो आपको बताता हूँ। ये हो गया ट्राइंगल,
एक लाइन बनाई गई पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे भी तो काट सकती थी ये लाइन को यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन इसे कहा जा रहा है अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए, कॉमन पॉइंट पर नहीं काटे। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिवाइड करती है द साइड्स को डिवाइड करती है किस में, सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ गिवन क्या है, गिवन है जो डी है वो किसके पैरेलल बनाया गया है, बीसी के पैरेलल बनाया गया है। प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है आपसे, प्रूफ करने के लिए कह रहा है AD अपॉन BD, AD अपॉन BD बराबर रहेगा किसके, AE अपॉन C। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक बुक में दे रखा है आपको जिसमें कहता है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे जैसे उसने स्टेप्स बताएंगे उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और प्रूव हो जाएगा। और एक है सिमिलरिटी का, अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया ना तब भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC इक्वल टू ये हो जाएगा। लेकिन हम बुक के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, ज़्यादा नई चीज़ ट्राई नहीं करते क्योंकि कुछ टीचर्स मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेंगे उस वजह से। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ कर दो फिर उसके बाद लिखना शुरू करो। तो क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन बनानी, यहाँ से ही बनानी है और इधर से ही बनानी है। ओके, क्या बनाया मैंने, DM परपेंडिकुलर बनाया मैंने AC पर और EN परपेंडिकुलर बनाया मैंने AC पर, AB पर। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ। क्या ड्रॉ करना है, DM ड्रॉ करना है जो AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और EN ड्रॉ करना है जो AB पर परपेंडिकुलर है। इसके साथ ही आपको ज्वाइन कर देना है इन साइड्स को। तो किन्हें ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन एंड ज्वाइन किन्हें किन्हें करना है, B को ज्वाइन करना है और CD को ज्वाइन करना है। इसको करने के लिए दो बेसिक से कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता है, बराबर किसके होता है, बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है। अब ट्राइंगल कैसा भी रहे, ट्राइंगल ऐसा हो चाहे ट्राइंगल ऐसा हो, एरिया निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपको बेस पता होना चाहिए और उस बेस पर हाइट पता होनी चाहिए। यानी कि ये हाइट है, ये बेस। अगर ट्राइंगल ऐसा है तो बेस आपको पता होना चाहिए और उस बेस पर, इस बेस पे तो हाइट बन नहीं सकती तो इसे एक्सटेंड कर दो, हाइट पता होनी चाहिए। तो एक तो ये यूज़ होने वाला है कॉन्सेप्ट बेसिक सा, और दूसरा 9th क्लास में हुआ करता था कॉन्सेप्ट, पिछले साल से रिमूव कर दिया गया था, और वो है एरिया बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है ये, सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पर, बेस भी फिक्स कर दो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पर आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, कितने भी ट्राइंगल, इन सब का एरिया बराबर आने वाला है। रीज़न भी सिंपल है, हाइट तो बराबर रहेगी, बेस कॉमन है ही तो एरिया बराबर आएगा, ये लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल के बीच में एरिया, किसका एरिया, ट्राइंगल्स का, ऑन द सेम बेस पर बराबर होता है। ये दो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, इसको मैं यहीं पे लिख दूंगा वरना दो बार मुझे नोट करना पड़ेगा। करते हैं ज़रा प्रूफ करना शुरू करते हैं, इसको प्रूफ देना शुरू करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो करना क्या है इसमें, तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, और मेरे को एरिया निकाल कर ही यहाँ लिंक बनाना है। तो लिंक कैसे बनाएंगे, देखिए पहले मैं AD और BD का लिंक बनाना चाहता हूँ, AD और BD का। AD को मैं बेस मान रहा हूँ, AD को क्या मान रहा हूँ मैं, बेस। और किसका एरिया निकालूंगा मैं, इन ट्राइंगल AD का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया AD का, और दूसरे का किसका एरिया निकालूंगा, दूसरे का एरिया निकालूंगा मैं जो होगा हमारा DEB, क्योंकि मैं अभी इस वाले फोकस कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले हिस्से पे देखिए, BDE इस ट्राइंगल का। और इसमें बेस किसे मानूंगा मैं, BD को मानूंगा, ठीक है। दोनों के लिए देखो, जब मैं बेस इसे मानता हूँ तो इसके सामने AD ट्राइंगल के सामने E पॉइंट नज़र आ रहा है सभी को। तो अगर बेस ये फिक्स हो गया, अगर ये बेस फिक्स हो गया तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ से बनेगा समझ सकते हैं आप, परपेंडिकुलर इधर से बनेगा, नज़र आ रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इसका। अगर बेस ये फिक्स हो जाए तो फिर इसका परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना, इसी पॉइंट से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये समझ आ रही होगी बात आपको। परपेंडिकुलर तो सामने वाले वर्टेक्स से ही होगा यहाँ से, परपेंडिकुलर सेम रहेगा दोनों में। ओके, तो देखते हैं ज़रा। तो जब मैंने इस ट्राइंगल में और ट्राइंगल BD में इनका एरिया निकाला,
तो एरिया अगर मैंने किसका निकाला, एडीई का, एडीई का एरिया निकालूं तो एरिया एडीई लिख दो, किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस रहेगा एडी और हाइट रहेगी ईएन। ऐसे ही एरिया अगर मैंने निकाला बीडीई का तो हाफ इंटू बेस रहेगा मेरा बीडी और हाइट रहेगी मेरी ईएन। रहेगी नहीं रहेगी? अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, एरिया एडीई को डिवाइड कर दूं एरिया बीडीई से, तो क्या आएगा देखते हैं, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन डिवाइड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ई एन से ई एन जा रहा है, हाफ से हाफ जा रहा है, बच क्या रहा है, ए डी अपॉन बी डी बच रहा है। इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी का एरिया अगर मैंने निकाला, इनके एरिया का फ्रैक्शन निकाला तो किसके बराबर आ रहा है, ए डी अपॉन बी डी। पहला ऐसा निकाल चुके हैं। अब दूसरे वाले पे फोकस करते हैं। अगर मैं ए ई चाहता हूँ तो मैं ए ई को मानूंगा बेस, और इस बन रहा है परपेंडिकुलर, सामने देखो ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो ए डी ट्राइंगल के अंदर ए ई को बेस माना तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर मैंने बेस माना ई सी को और ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला, तो ई सी के सामने पॉइंट नजर आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर भी यही रहेगा। दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल सेम है, ए डी ट्राइंगल सेम है। बी डी का क्या रहेगा, ट्राइंगल बी डी, ट्राइंगल बी डी की जगह हम लिखेंगे सी डी, ट्राइंगल सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया निकालें तो देखते हैं ज़रा किसके आएगा, एरिया ए डी बराबर आएगा हाफ इंटू, बेस चेंज कर रहा हूँ मैं तो ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अब इस वाले पार्ट को निकालना चाहता हूँ, ए ई अपॉन सी। तो ए ई बेस क्या, बेस तो ए ई है, परपेंडिकुलर क्या रहेगा इस पर, डी एम। ऐसे ही अगर एरिया निकाला जाए सी डी तो क्या आएगा देखते हैं ज़रा, हाफ इंटू बेस रहेगा ई सी और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगी इसकी, डी एम। ठीक है, करना क्या है, इनका रेशियो निकालना है, एरिया ए डी अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल टू किसके आएगा, हाफ ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाय हाफ ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम जा रहा है, हाफ से हाफ जा रहा है, ए ई अपॉन ई सी हमारा आ रहा है। इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए डी तो आ रहा है, अगर किसी तरीके से इनको बराबर दिखा दिया हमने तो ये दोनों हिस्से बराबर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है नीचे के तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो उनके राइट वाले हिस्से भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक इक्वेशन और क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम इन दोनों एरिया को बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे और लिंक बन जाएगा एक। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा बी डी, एक ट्राइंगल सी डी, दोनों ही पैरेलल साइड के बीच में है या नहीं, जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था अभी आपको, पैरेलल लाइंस के बीच में है या नहीं है, है। और बेस भी सेम है, देखो इस बेस पर बने हैं दोनों ट्राइंगल, आपको नज़र आना चाहिए किस बेस पर बने। मैं आपको थोड़ा सा ही रेड पेन की हेल्प से दिखा देता हूँ। ये दोनों का बेस है, ये पैरेलल लाइन है, और दोनों का बेस क्या है, सेम। दोनों का बेस क्या है, सेम। और अगर दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बीच में बने तो इनका एरिया बराबर होता है, ये बात हम लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे बी डी ई और सी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स में बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, एंड ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर है। और बेस का नाम भी लिख देता हूँ, चलो इससे और अच्छा लगेगा और अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा, डी, सेम बेस डी है या नहीं, देयरफॉर, इसलिए कहेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं एरिया बी डी ई बराबर हो जाएगा किसके, एरिया सी डी। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से हम एक बात कह सकते हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन जो कह रही है इनका एरिया बराबर, उससे कह सकते हैं ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए ई अपॉन सी के आ जाएगा, और हैंस प्रूव्ड होगी ये भी बात। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर मैंने कहीं पे भी कोई मिस्टेक करी है कैलकुलेशन वगैरह में, कुछ चीज़ लिखने में, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
और प्रैक्टिस करें इस प्रैक्टिस टेस्ट को कम से कम 2 बार सॉल्व करने की, जिससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों ही गेन हो। थैंक यू।